आजकल टंग ऑफ द टाउन है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। कोई कहता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और कोई कहता है बहुत जल्दी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। 18 फरवरी 2023 को हमारे जो मिनिस्टर हैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। आइए आज हम जानते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल पर। क्या पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट कर चुका है या पाकिस्तान के इस डिफॉल्ट के खतरे से निकलने के चांसेस कितने हैं, इसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और आज हमें इस पोजीशन पर पहुंचाने के अंदर किस जमात का कितना रोल है, किस लीडर का कितना रोल है और उन्होंने हमारे साथ इस पोजीशन पर हमें लाकर कैसे पहुंचाया है कि आज हम डिफॉल्ट करने की बातें कर रहे हैं और आज हम फिर जंग लड़ रहे हैं अपनी बका की। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, इसकी हतमी बका का जामिन हूँ। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान की इकॉनमी पे और इसके चांसेस डिफ़ॉल्ट करने के, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप मीडिया उठा के देखें तो कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ आपको पीएमएलएन को और पीडीएम की इस गवर्नमेंट को सच्चा साबित करने में लगे होंगे, और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सच्चा साबित करने को लगे होंगे। जो चैनल्स इस टाइम किसी हद तक साइड लेते हैं पीडीएम की, उन्होंने हर सूरत, उनका ये काम है कि उन्होंने इमरान खान को चोर और करप्ट साबित करना है और वो कर रहे हैं। उसी तरीके से जो पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं चैनल्स, वो बाकी जो उनके काम जितने भी हैं, कुछ अच्छे काम हैं भी, उनको फुली तौर पर इग्नोर करके वो हर टाइम बस उनको पीडीएम की गवर्नमेंट को नालायक और नाअहल साबित करने पे तुले हुए हैं। ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है। अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो ये जो हमारी बहुत ज़्यादा डिवीजन है, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात की तरफ लेके जा रही है। लेकिन इस टाइम बात समझने की ये है कि रियल सिचुएशन के से ना आपको कोई बता रहा है, ना रियल सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करने को रेडी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, अभी इलेक्शन हो जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाए, चाहे पीडीएम आ जाए। आने वाला वक्त हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। इस टाइम पर हमारा इंटरनेशनल डेब्ट जो है वो 130 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है, यानी 130 अरब डॉलर। और ये एक बहुत बड़ा डेट है जिसके अंदर 30 बिलियन डॉलर सिर्फ चाइना के देने हैं हमने, और अगले जो 25 बिलियन डॉलर हैं हमने दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले वापस करने हैं। और बाकी जो 75 बिलियन डॉलर है वो हमने आने वाले 3 सालों के अंदर 2026 तक हमने वापस करने हैं। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। हम उस डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तब हम जब अपने कर्जे नहीं उतार सकते या कर्ज़ों के ऊपर सूद नहीं उतार सकते। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमने कोई कर्जा 1970 के अंदर, अगर लेट्स से कि हमने 500 मिलियन लिया था, तो अब तक उसके सूद की मद में हम 1.5 बिलियन से ऊपर जो है वो पे भी कर चुके होंगे। बट लेकिन बात ये है कि हमें ना तो कोई गवर्नमेंट ये वाले स्टैट्स देती है, ना हम जो है वो उसे कहते हैं क्रिटिकल एनालिटिक्स पे जाते हैं, ना इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जहाँ से हमें वाज़ेह पिक्चर नज़र आ सके। लेकिन क्या है, हम सूद देते जा रहे हैं उसका, लेकिन उस कर्ज़े को, असल कर्ज़े को हटाने की हिम्मत और इस्तात हमारे अंदर नहीं है, और ना हम उस तरफ कोई सोचते हैं, ना उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं। अगर हम इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें थी जो स्टार्ट के अंदर, बहुत चीज़ें इकॉनमी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई। बट जब चीज़ें स्टेबल हुई तो चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही थी। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, यहाँ पे जो है डिफरेंट मोटर्स और डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ यहाँ पे आ रही थी। दिन रात यहाँ पे काम हो रहा था। एक मिडिल क्लास जो आदमी था वो अच्छा भला इससे गुजारा कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, और इसके साथ ही आप देखेंगे फिर वही एक दफ़ा दोबारा मुश्किल सूरत-हाल आन पड़ी है। अभी इस मुल्क को जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फ्रेश इलेक्शंस की है। अगर यहाँ पे इनको फ्रेश इलेक्शंस मिल जाते हैं तो ही फिर इसके आगे कोई बेहतरी की उम्मीद हम की जा सकती है कि शायद 2 साल 4 साल हम मुश्किल फैसले लेने के बाद किसी बेहतर पोजीशन पे खड़े हों। सियासत से हटकर रियासत के हवाले से अपने सुनने वालों को 2-3 बातें मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क में अभी किसी भी जमात की, बाशमूल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ भी जाए तो हालात को सुधारते और संवारने में बहुत टाइम लगेगा। मईशत की खराबी, कर्जों में बेतहाशा बोझ, तबाह इंडस्ट्री और होश शरबा महंगाई जैसे मसाइल लंबे अरसे हमारा पीछा करेंगे। पाकिस्तान को अगर ढंग से चलाना है तो जीतने वाली पार्टी के पास मजबूत मैंडेट का होना लाजमी है।
लूली लंगड़ी इत्तेहादी हुकूमत आके ना तो मुश्किल फैसले ले सकती है और ना ही पाकिस्तान के मसाइल का किसी सूरत भी हल निकाल सकती है। और अगर इसी तरीके से हम बात करें आईनी या जमहूरी तौर पर यह बात तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो पार्टी भी गवर्नमेंट के अंदर आती है या इलेक्शन जीत के आती है, उसे मुसलसल 2 टर्म्स का मिलना बहुत ज़रूरी है। उसको 2 इलेक्शन मुसलसल जीतना ज़रूरी है ताकि वो अपनी जो पॉलिसीज़ है उनके तसलसल के साथ मुल्क को इस बुरे टाइम से निकाल सके और शायद ये जो अप्रोच है कोई एनालिटिकल अप्रोच के साथ चीज़ों को बेहतर कर सके। और आने वाला टाइम, देखिए हम पाकिस्तानी कौम मुश्किल टाइम बर्दाश्त करने में हिचकिचाते नहीं हैं। हम एज़ बीइंग पाकिस्तानी हर मुश्किल टाइम बर्दाश्त कर भी सकते हैं और करते भी हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, चाहे वो ज़लज़ला हो, उसके अंदर लोगों ने अपनी जमा पूंजी, ख़वातीन ने अपने जो है ज़ेवरात और बहुत सारे लोगों ने अपने बिज़नेस छोड़ के जाके लोगों की मदद की और हम इतने बड़े सहाने से गुजरे। फिर 2010 का सैलाब हो या 2022 में आने वाले सैलाब की तबाहकारियाँ हों, हमने हर मुश्किल में डट के मुकाबला किया है एज़ बीइंग पाकिस्तानी कौम। और फिर हम एक दफ़ा इकट्ठे हो जाएँगे और फिर हम एक दफ़ा इकट्ठे होकर इस मुश्किल टाइम से निकल जाएँगे। लेकिन बात ये है कि हम मुश्किलात बर्दाश्त करने को तैयार हैं, हम ये मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन आगे हमें कोई डायरेक्शन तो दिखाए, आगे हमें डायरेक्शन कोई सीधी होती हुई नज़र तो आए। अगर हमसे मुश्किलात बर्दाश्त करवाई जाएँ, अगर मुश्किल फ़ैसले हमसे करवाए जाएँ, लेकिन बात ये है कि कर्ज़ वहीं पर खड़े रहें, उल्टा सूद वहीं पर हम पे करते रहें और उसके साथ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा वहीं हम पे मंडलाता रहे, सिर्फ़ चंद सौ ख़ानदानों का भला होता रहे, ये चंद सौ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भला होता रहे और पाकिस्तानी अवाम इसी तरीके से इसमें पिसती रहे, तो फिर हमसे ये मुश्किल वक़्त क्यों बर्दाश्त करवा रहे हो? हम पिछले 76 साल से पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद इस मुल्क के अंदर सिर्फ मुश्किल वक्त ही बर्दाश्त कर रहे हैं। जब जब मुश्किल वक्त के अंदर पुकारा गया इस कौम को, इस कौम ने आगे बढ़कर अपना जो है वो पूरी इसमें कोशिश की, अपनी मेहनत की और मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए जो है वो अपनी पूरी एफर्ट्स पुट की। हम आज भी तैयार हैं, हम एज़ बीइंग नेशन आज भी तैयार हैं जब बात होगी पाकिस्तान की इकॉनमी की, जब बात होगी पाकिस्तान की इज़्ज़त की, क्योंकि इस मुआशी सूरत-ए-हाल के अंदर हम बहुत ज़्यादा पस्ती का शिकार हो चुके हैं। हमारे नेबर्स, हमारे इधर-उधर वाले लोग हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं, चाहे आप इंडिया की बात करें, चाहे आप बाकी मुल्कों की बात करें, वो हमारी इकॉनमी के ऊपर हमारा मज़ाक बनाते हैं। वो जिस तरीके से जंगल के अंदर कोई शेर बीमार होता है तो उसके गिरने का और उसके मरने का वेट किया जाता है ताकि उसे बड़े-बड़े गिद्ध आके नोच सकें, ये सेम वैसे ही हमारे साथ हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कब गिरेगा, पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट हो चला है। हम निकल आएँगे, हम अपनी इज़्ज़त और गैरत के लिए, हम एक गैरतमंद कौम है, मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन डायरेक्शन तो आए, लेकिन हमें कोई रास्ता तो नज़र आए, लेकिन कोई पॉलिसियों में तसलसल तो नज़र आए और ये तसलसल तभी आएगा जब जो है वो गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की आएगी और क्लियर मैंडेट के साथ आएगी। इस टाइम अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो आप अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग का सिर्फ वोट बैंक किसी हद तक पंजाब के अंदर है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो किसी न किसी हद तक उनका वोट बैंक सिर्फ जो है वो सिंध के अंदर है। तो इसी तरीके से अगर हम फजल रहमान की, जमात इस्लामी की या बाकी पार्टियों की बात करें तो बहुत थोड़ी जगह पे उनका वोट बैंक है। पाकिस्तान की सिर्फ वाहिद इस टाइम एक ही जमात है तहरीक इंसाफ, जिसका पूरे पाकिस्तान के अंदर वोट बैंक है। हमें तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉलिसी से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर हकीकत को जानिए, हकीकत को समझिए और आंखें खोल कर जज्बात को साइड पे रख के फैसला कीजिए, तो इस टाइम हकीकत यही है कि पाकिस्तान की सिर्फ एक जमात है जो इस टाइम हुकूमत बना सकती है और अक्सरियत के साथ बना सकती है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये आप पर फ़र्ज़ है, ये हम पर फ़र्ज़ है। भले ही अगर आज नून लीग भी होती, मैं शायद नून लीग का बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ, लेकिन अगर आज नून लीग भी इस पोज़ीशन में होती तो पाकिस्तान की भलाई के लिए किसी भी एक गवर्नमेंट को, किसी भी एक पार्टी को हम अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट बनाने के अंदर हमें रोल प्ले करना होगा। आपको भी रोल प्ले करना होगा, मुझे भी रोल प्ले करना होगा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये एफ़र्ट्स आपको पुट करनी है, ये एफ़र्ट्स हमें पुट करनी है। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है, ये पाकिस्तान की बका का सवाल है। मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आके हर किसी ने यही मंजन बेचा कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा और हम निकल जाएंगे, लेकिन ये जो टाइम है इसमें हमें मुश्किल टाइम अगेन आ गया है। इसमें आपको, मुझे, हम सबको रोल प्ले करना होगा। हमें इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के लिए भी जदोजहद करनी होगी, हमें अपने जमहूरी हक़ के लिए भी जदोजहद करनी होगी और फिर इस मुल्क को संवारने के लिए भी जदोजहद करनी होगी। अगर आप में से या मैं, हम में से कोई भी ये समझ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत आएगी या किसी की आएगी तो उसके पास जादू की छड़ी और आते ही सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उसके लिए शायद हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा हमें सबको अपना रोल प्ले करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब, मैं अपने तौर पे, हम जो भी कर सकते हुए इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की इज़्ज़त और सलामती के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।